गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम शब्द विचार में शब्द विचार की परिभाषा के बारे में समझ चुके हैं और शब्द का वर्गीकरण भाषा के आधार पर पढ़कर समझ चुके हैं। और आज हम आगे देखेंगे बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में जानेंगे और व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आज का पाठ की शुरुआत करते हैं और शब्द विचार के बारे में आगे जानते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, एकार्थी शब्द। दूसरा, अनेकार्थक शब्द। तीसरा, पर्यायवाची शब्द। चौथा, विलोम शब्द। एकार्थिक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, घर, वृक्ष, कुर्सी आदि। यानी कि जिन शब्द का एक ही अर्थ होता है उन्हें ही हम एकार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक। अनेकार्थक। अनेकार्थक से ही हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारा। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हिंदी में भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक अर्थों के वाचक होते हैं। ऐसे अनेकार्थक वाच्य शब्दों का प्रयोग दोहरी बात कहने में होता है। इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहला, अर्थ। अर्थ के लिए धन, प्रयोजन, ऐश्वर्य, कारण। और मेघ। मेघ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? निरद, धन, प्रमोद, बादल, जलद। पानी। पानी को किस अर्थ में बोल सकते हैं? रस, साहस, जल, इज्जत, चमक। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रात। रात को क्या बोलते हैं? रजनी, निशी, रात्रि, निशा। पहाड़। पहाड़ को भूधर, गिरि, शैल, पर्वत, अचल। आकाश। व्योम, अंबर, नभ, शून्य, अनंत, गगन। अब आगे विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि। तो इस प्रकार हम एक अर्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में समझ गए कि ये किस तरह से इनके अर्थ हैं, कि कैसे इसका अलग अलग अर्थ होते हैं। बनावट के आधार पर। आगे हम बनावट के आधार पर समझेंगे। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं और उसका खंड करने पर किसी एक भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गेंद, फल, हाथी। कर्मशः गेंद का गेंद, गेंद, फल, हाथी का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ के रूढ़ में क्या बोला गया है? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं और इसका खंड नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही, जिन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो उन्हें ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ क्रमशः बताया गया है कि हम
गेंद को गे, द, इसको अलग करके हमको कोई अर्थ मीनिंग नहीं निकलेगा। फल में भी फ और ल, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। फ अलग से, ल अलग से, हा थी, इसका अर्थ नहीं है। तो रूढ़ को खंड नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यौगिक। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मिलने से बनते हैं और खंड करने से प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मेघालय। तो यौगिक, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो हम जिसमें दो शब्दों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनता है, उसे ही यौगिक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पुस्तक में देख रहे हैं, अपने अपने पुस्तक में देखिए, मेघालय, मेघ जोड़ आलय, मेघालय। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। तो यहाँ दो शब्द मिल जुड़ा हुआ है, मेघ और आलय, पुस्तक और आलय। तो ये दोनों जोड़ के एक नया शब्द का निर्माण हुआ। योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए सार्थक खंडों से बने होने पर भी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे प्रभाकर, पीताम्बर, कमल, दशानन आदि। योग रूढ़ क्या है? जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यानी कि सार्थक खंडों से बने होने पर भी, उनके अर्थ होने पर भी, यानी कि उनके कोई विशेष एक अर्थ होते हैं, विशेष अर्थ होने पर भी उनका अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें ही योग रूढ़ कहते हैं। जैसे प्रभाकर, पीताम्बर, कमल, दशानन आदि। व्याकरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक है विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनके रूप वाक्यों में प्रयोग के आधार पर परिवर्तित या बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे तुम, कमरा, घोड़ा आदि। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, जिनमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे मुंबई, पेन, स्टील आदि। सर्वनाम जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे उसके, वहाँ, वह, प्रत्येक, तुम आदि। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, अच्छा, पाँच, काला आदि। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने का अथवा करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना आदि। तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे समझ में आ गई होगी। संज्ञा किसी नाम को ही, कोई भी जगह, कोई भी वस्तु, प्राणी, किसी का नाम, यानी संज्ञा का अर्थ ही क्या है? नाम। कोई भी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो सर्वनाम किसी नाम के बदले में हम बोलते हैं, हम नाम नहीं बोल के कोई भी किसी को इंगित करके बोलते हैं, तो वही सर्वनाम कहलाता है। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण को बताते हैं, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। और क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया का फल, यानी जो क्रिया के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। अब हम विकारी पढ़ लिए, अब हम अविकारी पढ़ेंगे। अविकारी शब्द, आगे हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे
कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, जैसे पर, की, नित्य, तेज आदि। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द का रूप कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे का तैसे ही रहता है, जैसे पर, की, नित्य, तेज आदि। और ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, कहाँ, तेज, कब, ये सभी क्रिया विशेषण हैं। संबंध सूचक, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे लेकिन, ने, पर, का, द्वारा, में आदि। संबंध सूचक क्या है? जिनके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर किसी का संबंध का पता चलता है, जिस वाक्य से उनके संबंध का पता चलता है उन्हें ही संबंध सूचक कहते हैं। जिनमें जोड़ने के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे लेकिन, ने, पर, का, द्वारा, में, इन शब्दों का प्रयोग संबंध सूचक में किया जाता है। समुच्चय बोधक, दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। जैसे लेकिन, अथवा, यह, और आदि। विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों के प्रयोग से आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, है, छी, आह, तुम, वह आदि। जिसमें आश्चर्यचकित का बोध होता है उन्हें ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इस प्रकार हमें शब्द विचार के बारे में समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरह से और एक बार अपना बुक पढ़कर समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगी।